नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समुदाय के धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जनगणना में सरना धर्म कोड देने का किया आग्रह। झारखंड में लगातार बढ़ रही डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या, रांची सदर अस्पताल में कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी की मिलेगी सुविधा। विश्व पर्यटन दिवस आज पर्यटन विभाग की ओर से रांची के आड्रे हाउस में कार्यक्रम का आयोजन जारी। और एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी। भारत ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में आज 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक किया हासिल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समुदाय के धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जनगणना में सरना धर्म कोड देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि देश का आदिवासी समुदाय पिछले कई वर्षों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड में सरना धर्म को शामिल करने की मांग कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से देश के करोड़ों आदिवासियों के हित में धर्म कोड की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है। श्री सोरेन ने विश्वास जताते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार देश के आदिवासी समुदाय के समेकित विकास के लिए सरना धर्म कोड का प्रावधान करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता में पूर्वी क्षेत्र में रांची स्मार्ट सिटी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया। यह पुरस्कार झारखंड से विनय कुमार चौबे ने प्राप्त किया। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कल राज्य भर में डेंगू के 400 से अधिक संदिग्ध मरीज मिले। जांच के बाद 39 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। साहिबगंज में 16, पूर्वी सिंहभूम में 8, खूंटी, पाकुड़ और रांची में 4-4 और धनबाद में 3 डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं 5 संदिग्ध मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि हुई है। रांची सदर अस्पताल में आज कैंसर के मरीजों के इलाज की सुविधा शुरू हो रही है। हर तरह के कैंसर मरीजों को सदर अस्पताल में कीमोथेरेपी की सुविधा दी जाएगी। यह आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरी तरह से निःशुल्क होगा। वहीं जो इस योजना के तहत नहीं आते हैं, उन्हें सरकारी दर या न्यूनतम दरों पर इलाज की सुविधा मिलेगी। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन और हरित निवेश। इस मौके पर पर्यटन विभाग की ओर से आज राजधानी रांची स्थित आड्रे हाउस में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है और अगर कोई क्षेत्र न्यूनतम निवेश के साथ सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह पर्यटन क्षेत्र है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नेतरहाट इको रिट्रीट 2023 के आयोजन को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेतरहाट इको रिट्रीट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही निजी क्षेत्रों को यहां निवेश के लिए आकर्षित करना है। श्री सोरेन ने कहा कि यह आयोजन राज्य में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया के नेतृत्व में कलश में मिट्टी एकत्र कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर बोकारो जिले में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया के नेतृत्व में हाथों में कलश और तिरंगा लिए लोग
प्रत्येक घर से एक एक चुटकी मिट्टी एकत्रित करते नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय घोष से वातावरण गुंजायमान है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं को मिट्टी एकत्रित करते देखा जा रहा है। शहीदों के सम्मान में बनने वाले अमृत पार्क के लिए अपने घर आंगन की मिट्टी देते हुए लोग भावुक हो जा रहे हैं। सरकार के इस कदम की जिलेवासी एक स्वर में सराहना कर रहे हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। झारखंड उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद आयुक्त अरविंद कुजूर को निलंबित कर दिया है। कुजूर वर्तमान में हजारीबाग में तैनात हैं। उन पर बोकारो में पोस्टिंग के दौरान नकली शराब बेचने में मदद का आरोप था। उनके क्षेत्र की सरकारी दुकानों में नकली शराब मिलने की शिकायत विभाग को लगातार मिल रही थी। इसका खुलासा कई दुकानों में जांच के बाद हुआ। विभाग ने अरविंद कुजूर से इस मामले पर स्पष्टीकरण पूछा था, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में अरविंद कुजूर मुख्यालय पर प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय संथाल परगना दुमका में योगदान देंगे। नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना से जुड़े 8 साल पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इससे पूर्व कल हुई सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन की ओर से बहस की लिखित कॉपी अदालत को सौंपी गई। मामले में रंजीत सिंह के अलावा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद और रंजीत कोहली की मां कौशल रानी भी ट्रायल फेस कर रही है। चीन में खेले जा रहे एशियाई खेल 2023 में भारत ने अब तक 19 पदक हासिल किए हैं। इसमें 5 स्वर्ण, 7 रजत और 7 कांस्य पदक हैं। ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल को व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। वहीं समरा कौर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की भारतीय तिकड़ी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। समरा कौर, आशी चौक से और कौशिक मानिनी ने 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में आशी चौकसे ने कांस्य पदक जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। भारत पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक झारखंड के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने पूर्वानुमान में बारिश के दौरान गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इधर विभाग ने राजधानी रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में अगले 1 से 3 घंटे में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने जिला अनुकंपा समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को अनुकंपा के मामले, रिक्त पदों और पेंशन से जुड़े मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले के उपायुक्त जिशान कमर ने खाद्यान्न वितरण की तकनीकी खामियों को दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज गिरिडीह कॉलेज में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओंकार नाथ पांडे ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा करेंगे। प्रदर्शनी में पोषण माह, मेरा माटी मेरा देश, स्वच्छता ही सेवा, अमृत महोत्सव पर इन्फोग्राफिक डिस्प्ले के द्वारा रोचक जानकारी दी जाएगी। इधर कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता के अलावा स्कूल में सफाई अभियान भी भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समुदाय के धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जनगणना में सरना धर्म कोड देने का किया आग्रह। झारखंड में लगातार बढ़ रही है डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या। रांची सदर अस्पताल में कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी की मिलेगी सुविधा। विश्व पर्यटन दिवस आज पर्यटन विभाग की ओर से रांची के आड्रे हाउस में कार्यक्रम का आयोजन जारी। और एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी। भारत ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में आज 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक किया हासिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।